तो हम लोगों की जर्नी की शुरुआत हो गई है और इस वक्त मैं लाल पुल पे हूँ, किसी का वेट कर रहा हूँ। मेरे साथ एक लड़का जाएगा। तो यहाँ से जो अब हम लोग का स्टॉप है वो पहला स्टॉप है सीतापुर के आगे। तो अब देखते हैं कि सीतापुर के आगे हम लोग कितना जा पाते हैं। तो भैया सीतापुर तो हम आ गए हैं और शुभम का मुझे यहाँ पे कहीं वेट करना है, उसको जीपीएस का लोकेशन देना है। तो मैं यही कर रहा हूँ कि मैं कहीं रुक के कोई ढाबा वाबा देख के कहीं रुक जा रहा हूँ मैं और उसको लोकेशन सेंड कर दूँगा। वही है तो हम लोग ऑडोनिल यूज करते हैं, वही है जो बाथरूम में टंगे। हेलो गाइस, दिस इज अहमद हुसैन एंड यू आर वाचिंग AMU स्टूडियोज के एपिसोड। ये एक जर्नी है, एक छोटी सी एक ट्रिप पे मैं निकला हूँ। अभी मैं फिलहाल हूँ नैनीताल में और मैं बाइक से हूँ और मैं यहाँ से निकल रहा हूँ मुनस्यारी के लिए। तो आज उम्मीद करता हूँ कि मैं मुनस्यारी पहुँच जाऊँगा। और अभी फिलहाल हम लोग टैक्सी से अपनी बाइक उठाने के लिए जा रहे हैं। बाइक हम लोगों ने खड़ी कर दी थी टैक्सी स्टैंड पे। गार्डन यहाँ का अच्छा है। एक तो ये नैनीताल से बहुत ज़्यादा ऊपर है। अभी भी कोहरा है, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा। और यहाँ से गाड़ी मतलब आ नहीं सकती थी, आ सकती थी, हम लोग को पता नहीं कि कैसे आएगी। ये शुभम है और यहीं पे रुके थे और हम लोग साथ सामान कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। तो अभी हम लोग यहाँ से चल रहे हैं टैक्सी स्टैंड के लिए। ब्रेकफास्ट हम लोगों ने नहीं किया है, अभी सिर्फ चाय पी है। और जिस होटल में हम लोग रुके थे मैं रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप लोग वहाँ पे रुकें, क्योंकि काफ़ी ऊपर है, मॉल रोड से काफ़ी ऊपर है ये। टैरिफ इसका सस्ता था तो इस वजह से हम लोग रुक गए थे। 2 लोग थे। टैरिफ इसका 800 रुपये है, 800 रुपये में पर नाइट। कि आप एक बार आ गए होटल तो पे आप नीचे नहीं जा सकते। नीचे जाने के लिए आपको 2 किलोमीटर नीचे जाना पड़ेगा। तो अभी हम लोग नैनीताल से निकल रहे हैं मुनस्यारी के लिए एंड सारे पैकिंग हो गई है। हेलमेट ले लिया है, बैग है अपना। अब देखना ये है कि 260 किलोमीटर क्या हम लोग आज कवर कर पाते हैं, क्योंकि जो 260 किलोमीटर है ये पूरा माउंटेन रेंज है। तो इससे हम लोग अभी टैक्सी स्टैंड की तरफ जाएंगे। फिर गेट खोल दीजिए। भाई साहब देखिए, पराठा तो आ गया हम लोगों का और कुछ ऐसा दिख रहा है ये। तुम्हारा प्याज वाला पराठा कहाँ है? तभी वो आटा लगा रहा है, तभी क्या प्याज लेने गया होगा। तो भाई यार बाइक जो है वो रेडी हो चुकी है, कोल्ड स्टार्ट कर चुके हैं हम साहब और बाइक जो है हो गई। अब यहाँ से जर्नी स्टार्ट होगी हम लोगों की मुनस्यारी की। नेक्स्ट अब देखते हैं कि कहाँ रुकना होता है, क्या है। वैसे यहाँ पे कभी कोहरा हुआ जा रहा है, कभी धूप निकल रही है, कभी कुछ हो रहा है, तो ये सब हो रहा है यहाँ। चलो
तो भैया एक बार फिर से ब्रेक लेने के बाद में हमारा काफ़िला फिर से निकल चुका है। काफ़िला जो है वो 2 लोगों का है और मैं तो ये भी नहीं कह सकता कि कारवा गुजर गया और गुबार देखते रहे, काफ़िला बन गया और हम प्यार देखते रहे वगैरह वगैरह। तो अब यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं अल्मोड़ा की तरफ। अल्मोड़ा यहाँ से मेरे ख्याल से 5-6 किलोमीटर होगा उस, और अल्मोड़ा से हम निकलेंगे बागेश्वर की तरफ। बागेश्वर यहाँ से है तकरीबन 95 किलोमीटर। और बागेश्वर के बाद मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आई थिंक बहुत ज़्यादा रास्ता नहीं रह जाएगा। लेकिन एक प्रॉब्लम और भी है, जिस होटल में मैं रुकना चाह रहा था वो होटल वाले ने बोला भैया RT-PCR आपका वो लगेगा, एक सर्टिफिकेट आपका लगेगा। अब RT-PCR मेरे पास है तो, लेकिन वही बात है कि मेरा सिंगल डोज अभी लगा है, डबल डोज लगा नहीं है। और दूसरा डोज अगर मैं यहाँ लगवा लेता हूँ तो मे भी हो सकता है तबीयत ना ख़राब हो जाए, और तबीयत ख़राब हो गई तो लटक जाएंगे फिर यहीं पे हम 13-14-15 दिन के लिए। तो इससे बेहतर है कि भैया कोई होम स्टे ढूंढते हैं जहाँ पे रहा जा सकता है। ऐसा कोई नियम कानून नहीं है कि आप बाइक से ट्रैवल करिए, आप कार से भी ट्रैवल कर सकते हैं, बाइक से भी ट्रैवल कर सकते हैं, बट ट्रैवल करिए, लोगों से मिलिए, नई जगहें देखिए, वहाँ का कल्चर देखिए, वहाँ के फूड्स एंजॉय करिए। एंड जब आप ट्रैवल करेंगे तो आपके थॉट प्रोसेस भी आगे बढ़ेगा। देखो भाई, सफ़र जो होता है वो हमेशा से मुश्किल होता है, तो उन चीज़ों को आसान बनाने के लिए एक तरीक़ा है कि छोटे छोटे स्टेप्स उठाएं और बढ़ते चले जाएं। मैं अभी अल्मोड़ा से बागेश्वर की तरफ जा रहा हूं, रास्ते में हूं। मुझे नहीं पता कि मैं मुंशियारी पहुंच पाऊंगा या नहीं पहुंच पाऊंगा आज, पर बागेश्वर तक तो मैं पहुंच जाऊंगा। बागेश्वर के बाद शेरा घाट है, अब शेरा घाट से रास्ता निकलता है, देखे कहाँ जाते हैं। तो वो छोटे छोटे स्टेप्स उठा रहे हैं हम लोग। भाई ये बागेश्वर वाला रास्ता सही होगा ना? वो हम लोगों को ले जा रहे हैं एक शॉर्टकट रास्ते से। वो बोल रहे हैं कि तुम लोग अगर मेरे साथ चलोगे तो हम करीब 15-20 किलोमीटर का एक डिफरेंस आ जाएगा। हम लोग को शॉर्टकट पता है। और उनके एक भाई हैं जो कि मुंशियारी में ही रहते हैं, बट वो अभी कहीं पर हैं आसपास, तो वो आपको सही रास्ता बता देंगे। तो हम भी पीछे पीछे चल दिए, देखते हैं कि ये कहाँ तक ले जाते हैं और क्या सही है क्या गलत है। फिर उसके बाद फिर आगे का देखा जाएगा कि क्या करना। और भाई साहब, हम लोग पहुँच चुके हैं अल्मोड़ा। अल्मोड़ा शहर के अंदर इंटर हो रहे हैं। एंड सुनते हैं कि अल्मोड़ा बहुत अच्छी खूबसूरत जगह है, लेकिन खूबसूरती बस वही बात है ना कि आप क्या खूबसूरती के मायने आपकी नज़र में क्या है। मेरी नज़र में जैसे खूबसूरती के मायने इलेक्ट्रॉनिक सामान है, मेरी नज़र में खूबसूरती के मायने मेरा स्टूडियो है। तो अब बहुत से लोगों को खूबसूरत जो लगता है वो शहर लगता है। शहर ऑफ कोर्स खूबसूरत होता है, होना भी चाहिए। फिर अब 2 हो गए हैं जो दोनों सामने जा रहे हैं। ये दोनों मिल के हम लोग को पता बताने जा रहे हैं रोड, कि भाई आप कहाँ से जाइए, कैसे जाइए, क्या बेस्ट पड़ेगा आपके लिए, और कैसे कैसे क्या क्या सारी चीज़ें हैं। अच्छा, उन्होंने रास्ता ऐसा बताया है कि पूरा उन्होंने लिख कर बता दिया कि भैया तुम लोग इस रास्ते से जाना, ऐसे जाना, वैसे जाना। उन्होंने एक नंबर भी दे दिया, अपना नंबर भी दे दिया है, होटल का नाम भी बता दिया है, सारी चीज़ें उन्होंने बता दी हैं। कह रहे हैं होटल में आप मेरा नाम ले लीजिएगा, कोई RT-PCR की ज़रूरत नहीं है, फलाना नहीं ढमकाना नहीं है, आप जो है बहुत अच्छे तरीके से रुक सकते हैं। और होटल उन्होंने बताया है बिलजू इन। तो इन्होंने पहले बताया कि राइट आप ले लीजिए, फिर बताया कि आगे जाके लेफ़्ट ले लीजिएगा। अब पिछले 15 मिनट से मेरी गाड़ी जो है वो ठीक एग्जैक्ट मैंने टाइम देखा था, पिछले 15 मिनट से गाड़ी जो है मेरी ऑफ है। मैंने गाड़ी स्टार्ट ही नहीं की अपनी बाइक, और मैं ढलान उतर रहा हूँ, बस उतर ही जा रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी देर हम लोगों ने चढ़ाई थी गाड़ी और अब उतर रहे हैं। तो अभी और देखते हैं कितनी देर जो है वो गाड़ी उतरती है। तो पहाड़ का एक ये भी फ़ायदा है, लेकिन ये सब फ़ायदे आपको बाइक में मिलेंगे। आपको ये समझ लीजिए कि कार में तो हैंडल लॉक हो जाता है। एंड बाकी उतर रहे हैं और अच्छी खासी स्पीड है, मतलब 40 से 50 की स्पीड होगी, बढ़ गई होगी अब तक तो। अब मेरे ख्याल से शायद ये चढ़ान फिर से शुरू हो रही है, लेकिन नहीं, अभी भी उतर ही रही है। तो यहाँ पे भैया रोका गया था हम लोगों को एक, ये आप लोग कहाँ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, कब तक रुकेंगे, क्या है गाड़ी की डिटेल सारी, पूरा एड्रेस से लेके सारी चीज़ें इन्होंने पूछी।
हम लोगों ने बता दी। अब आगे बोल रहे हैं कि अभी एक आपका एक एंटीजन टेस्ट होगा, देखते हैं फिर अगर एंटीजन टेस्ट होगा तो फिर देखा जाएगा, वो भी कराया जाएगा, फिर क्या कर सकते हैं। तो भाई हम लोग को रोका गया था एक कोविड टेस्ट के लिए, क्योंकि आप बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में आप इंटर कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका कोविड टेस्ट होना ज़रूरी है। तो मेरी सिंगल डोज लगी थी और मैंने दिखाया कि देखिए मेरी, उन्होंने दूर से देखा 10 फीट दूर से, अगर हाँ ठीक है जाइए। मैंने भी उनसे कुछ नहीं कहा कि मेरी डबल डोज लगी है कि नहीं लगी है, और निकल आए। और हम लोग बागेश्वर आ चुके हैं और हम लोग के बगल से एक बहुत बड़ी सी नदी जो है वो जा रही है, व्यू है। और कितना इसका करंट कितना ज़्यादा है ये देख रहे हैं आप लोग, ज़बरदस्त। और ये वहाँ से शुरू होती है, वो पूरी वहाँ काफ़ी दूर तक जा रही है ये। अच्छा, लास्ट टाइम मैं जब आया था बागेश्वर तो इतना सन्नाटा नहीं था, भीड़ थी, दुकानें खुली हुई थी। आज दुकानें भी सारी बंद है। बैल हमारा बाप है, कहाँ जा रहे हो? शॉप्स थी, मतलब खुली हुई थी शॉप्स, और भीड़ लगे, हम लोग जाम में फंस गए थे। और हर जगह होता, लेकिन यहीं पर पता नहीं, पूछते चल के अभी क्या बात है। तो जो रूम हम लोगों को मिला है वो है कुछ ऐसा, इसमें डबल बेड है, एक बेड यहाँ पर है, एक बेड यहाँ पर है, एक टीवी है, और जो सबसे ख़ास बात है वो ये है जो अब आप लोग देखेंगे, ये है आपकी कोई तो एक नदी है, पर कौन सी है मुझे समझ में नहीं आ रही है। और ये रूम हम लोग को मिला है 750 रुपीज़, 750 रुपये में एक रात के लिए, 2 लोगों के लिए। एंड एसी की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही ठंडा यहाँ पे।